बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मुआशी तरक्की और इसमें हम पढ़ेंगे ज़री शोबे पर तवज्जो, सनती शोबे पर तवज्जो, तालीमी समाजी शोबों में बेहतरी और फिर लास्ट में पढ़ेंगे जनरल अयूब खान के दौर के 5 साला तरक्याती मंसूबे, जिसमें दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा 1960 टू 1965, तीसरा 5 साला मंसूबा 1965 टू 1970 शामिल है। आइए देखते हैं मुआशी तरक्की। मुआशी तरक्की किसे कहते हैं? किसी पसमानदा इलाके का तरक्की याफ्ता इलाके की तरफ मूव करना मुआशी तरक्की कहलाता है। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में चूंकि मुआशी तरक्की की औसत सालाना शरह 7% के करीब थी, मुआशी तरक्की के लिए अयूब खान ने दर्ज झेल इकदाम किए, यानी ज़री शोबे पर तवज्जो, सनती शोबे पर तवज्जो और लास्ट में तालीमी समाजी शोबे में बेहतरी। ज़री शोबे पर तवज्जो इसमें क्या शामिल था? पाकिस्तान चूंकि एक ज़री मुल्क है, इसका ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर होता है। अयूब खान ने ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ कराई। उन्होंने बड़े बड़े जागीरदारों के लिए ज़मीन की मलकियत की हद मुकर्रर कर दी, मज़ारों और हारियों में ज़मीन तकसीम की, ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज मंगवाकर किसानों में तकसीम किए। ये अच्छा एक पॉइंट था कि ऐसे बीज मंगवाए जाएं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उगा सकें। कीमत खादों के इस्तेमाल को बढ़ाया गया। ज़राअत के शोबे में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर को मुतारिफ कराया। आसान शराइत पर ज़रूरी कर्जों का इजरा किया ताकि गरीब किसान नई मशीनरी, खाद्य और बीज खरीद सके। आपाशी के निज़ाम में बेहतरी के लिए कई नहरें, डैम और बिराज बनाए। इसके अलावा ट्यूबवेल भी लगाए गए ताकि काश्तकारी के लिए पानी मुयस्सर हो। ये ज़री शोबे पर उनकी सलाहत थी जो उन्होंने की। नेक्स्ट था सनती शोबे पर तवज्जो। सनती शोबे के लिए उन्होंने क्या किया? 1958 में अयूब खान ने मार्शल के नफाज के बाद नई सनती पॉलिसी का ऐलान जब किया तो मुल्क में नई सनतों का क़याम अमल में लाया गया, जिससे अवाम को रोजगार मिला, यानी सनती बरामदात में इजाफा हुआ। छोटी सनतों को तरक्की दी गई। सनतकारों को टैक्सों और खाम माल की दरामदात पर छूट दी गई। टेक्निकल ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया। बैरूनी सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए यानी उनको उस तरफ माइल करने के लिए 1959 में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया, यानी IPB, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो। सनती शोबों की मदद के लिए साइंसी तहकीक में इजाफे के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR का क़याम अमल में लाया गया। 1961 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद सनतों की तरक्की के लिए तवील और कलील मुद्दत के लिए कर्जे देना था। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन PICIC का क़याम अमल में लाया गया, जिसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से सनतों की माली मदद की। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम का भी आगाज किया। ये पॉइंट्स किसके थे? सनती शोबे पर तवज्जो के, यानी सनत के लिए क्या क्या किया? बरामदात में भी इजाफा किया, छोटी सनत को तरक्की दी, छोटे सनतकारों को टैक्सों और काम माल की दरामदात पर छूट दी गई, टेक्निकल ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया। इस तरह से ये इनके लिए इसमें इस्लाहात थी। नेक्स्ट है तालीमी और समाजी शोबों में बेहतरी। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में तालीमी और समाजी शोबों में भी इस्लाहात लाई गई। स्कूलों के लिए नया निसाब बनाया गया। नई दरसी कुतुब की छपाई अमल में लाई गई। मुख्तलिफ सूबों में टेक्स्ट बुक बोर्ड्स का क़याम अमल में लाया गया। नए स्कूल खोले गए। ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये तालीम के पॉइंट्स हैं कि तालीमी शोबे में किस तरह बेहतरी लाई गई। तो उसमें यही शामिल है कि निसाब भी मुरतब किया गया, नई किताबें छपवाई गई और समाजी और नए स्कूल खोले गए। मुल्क में नए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया गया। समाजी शोबे की तरक्की के लिए आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया, यानी आबादी को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम तारीफ कराया। जनरल अयूब खान, ये समाजी शोबे में आता है। दो पॉइंट्स पे ये मुश्तमिल है ना, एक है तालीमी और एक है समाजी। तालीमी में आपने तालीम के बारे में पढ़ लिया और समाजी में ये था कि आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम तारीफ कराया। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की में इजाफा हो और आज भी मुआशी तरक्की के लिहाज से अयूब खान का दौर मिसाली दौर समझा जाता है। नेक्स्ट है आपका
जनरल अयूब खान के दौर के 5 साल तरक्याती मंसूबे। जनरल अयूब खान के दौर हुकूमत में दूसरा और तीसरा 5 साल तरक्याती मंसूबे मुतारिफ कराए गए। दूसरा 5 साल तरक्याती मंसूबा 1960 से 65 तक चला। इसमें यह है कि दूसरे 5 साल मंसूबे के मकासद और हदफ को पूरा करने के लिए कितने अरब का तखमीना लगाया गया? 23 अरब। इस 5 साल तरक्याती मंसूबे के बड़े बड़े मकासद और उनके अहदाफ में कौमी आमदनी और फिक्स आमदनी में इजाफा करना, लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम करना, ज़रूरी पैदावार और बड़ी औसत दर्जे की सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना, घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को बढ़ाना और बरामदात में इजाफा करना वगैरह शामिल है। दोबारा देखिए इसमें क्या क्या चीज शामिल थी। इसमें था कि ज़रूरी पैदावार और बड़ी औसत दर्जे की सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा, रोजगार के मौके फराहम करना, कौमी आमदनी और फिक्स आमदनी में इजाफा, घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को बढ़ाना और बरामदात में इजाफा करना। दूसरा 5 साल तरक्याती मंसूबा खासी कामयाबी से हमकिनार हुआ, बल्कि कई शोबों में तो तरक्की मुकर्ररा हदफ से भी बढ़ गई। पाकिस्तान की मुआशी मनसूबाबंदी में दूसरे 5 साल मनसूबे को खासी अहमियत हासिल है। इस मनसूबे की कामयाबी से मजीद हौसला अफजाई हुई जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में ममदू मुआवन साबित हुई। नेक्स्ट है तीसरा 5 साल मनसूबा 1965 to 1970। दूसरे 5 साल मनसूबे की कामयाबी के बाद तीसरा 5 साल मनसूबा तैयार किया गया। इसके अहम अहदाफ कौमी आमदनी में इजाफा करना, तमाम अफरादी कुव्वत को 1985 तक रोजगार फराहम करना। क्या था इसके अहदाफ में शामिल? कौमी आमदनी में इजाफा, तमाम अफरादी कुव्वत को 1985 तक रोजगार फराहम करना, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार खत्म करना, नीज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फिक्स आमदनी के तवाफुफ को खत्म करना था। इन मकासद के हसूल के लिए कुल 52 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तीसरा 5 साल मंसूबा पूरे तौर पर कामयाब ना हो सका और बेशतर शोबों में मुकर्रर करदा हदफ तक ना जा सका। दरअसल नामुसाइद हालात ने इब्तदाई से तीसरे मंसूबे को घेर लिया। नामुसाइद हालात गैर मुनासिब हालात। इब्तदाई 2 सालों में जबरदस्त खुश्क साली का सामना करना पड़ा जिससे फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई। 1965 की पाक भारत जंग की वजह से दफाई अखराजात बढ़ गए जिसकी वजह से तरक्याती अखराजात के लिए मौजूदा वसाइल में कमी पैदा हो गई। मौजूदा वसाइल थे उनमें भी कमी पैदा हो गई। मुख्तसरन तीसरे 5 साल मंसूबे को सही मानों में हकीकी वसाइल और बेहतर हालात मुयस्सर न आ सके जो मुआशी तरक्की के प्रोग्राम के लिए दरकार थे। क्या आप जानते हैं? ब्लॉग में देखिए 25 मार्च 1969 को जब हालात ज्यादा खराब हुए तो जनरल अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया। जनरल अयूब खान ने कब इस्तीफा दिया? 25 मार्च 1969 को। आज के हमारे टॉपिक में लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल थे? 2 टॉपिक थे। एक था मुआशी तरक्की जिसके पॉइंट्स थे ज़रूरी शोबे पर तवज्जो, सनती शोबे पर तवज्जो, तालीमी और समाजी शोबे में बेहतरी। फिर था जनरल अयूब खान के दौर के 5 साल तरक्याती मंसूबे जिसमें दूसरा 5 साल तरक्याती मंसूबा, तीसरा 5 साल मंसूबा शामिल था। तीसरा 5 साल मंसूबा 1965 to 70 तक रहा और दूसरा 1960 to 1965 तक रहा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें लिखने का काम ये होगा कि लास्ट में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस अटैच कर दिए जाएंगे इन टॉपिक से रिलेवेंट। आप उनको अपने नोट्स पे राइट कर लेंगे और जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए इनको लर्न करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से एक्सरसाइज का वाला नहीं बनता, लेकिन चूंकि ये पढ़ाए गए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो ये आपके लिए याद करना भी जरूरी है। और मैं इसका किसी भी तरीके से फीडबैक ले सकती हूँ आपसे। आप अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप इसके कोई क्वेश्चन को बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।